नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता लोगों को लगता है कि हम नॉर्मल नहीं हैं, ये उनकी सोच है, कानून नहीं। बीकानेर से जोशी का प्रस्थान, वसुंधरा राजे का आगमन। अब सरपंचों ने बजाया गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल। और राजस्थान में आज भी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर बुधवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल किया और कोर्ट से कहा कि मामले में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए। केंद्र ने राज्यों से भी कहा कि वे 10 दिन में इस मामले में अपना नजरिया बताएं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली की 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। यूपी अतीक अशरफ मामले में 3 दिन बाद बुधवार को प्रयागराज के शाहगंज थाना के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। SIT की पूछताछ के बाद पुलिस विभाग ने ये एक्शन लिया है। जिन पर ये कार्यवाही की गई है उनमें SO अश्विनी कुमार सिंह के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। उधर इस मामले में तीनों आरोपी लवलेश, सनी और अरुण को प्रयागराज के CJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को 4 दिन की रिमांड दे दी। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। CJM कोर्ट नंबर 10 में जज दिनेश कुमार गौतम ने रिमांड पर फैसला सुनाया। SIT तीनों को किसी सीक्रेट प्लेस पर लेकर गई है। उपायुक्त क्राइम सतीश चंद्र, ACP सत्येंद्र तिवारी और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसके लिए 100 सवाल तैयार किए हैं। पुलिस को इन आरोपियों के मोबाइल की तलाश है। इनमें से ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरी वक्त में ये किन लोगों के संपर्क में थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी मंगलवार को बीकानेर आए और बुधवार को सुबह करीब 11 बजे तक बीकानेर जिले में रहे। उनके प्रस्थान के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्लेन बीकानेर में उतरा। एयरपोर्ट पर राजे समर्थक जुटे, जिंदाबाद के नारे लगाए और मालाएं पहनाई। यहां से राजे बीकानेर पूर्व विधानसभा की विधायक सिद्धि कुमारी के निवास पर चली गई। वे सिद्धि की दादी और बीकानेर रियासत की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी के निधन पर राजे शोक संवेदना प्रकट करने पहुंची। इससे पहले सुबह 9 बजे प्रदेशाध्यक्ष जोशी भी सिद्धि कुमारी के निवास पर पहुंचे। राजे का सूरतगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार के लिए समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डॉक्टरों की नाराजगी के बाद प्रदेश सरपंचों ने चुनाव से पहले विरोध का बिगुल बजा दिया है। राजस्थान सरपंच संघ ने 23 अप्रैल से पंचायतों में तालाबंदी की घोषणा की है और पंचायतों के बकाया 4000 करोड़ जारी करने की मांग की है। अजमेर में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से उनकी मांग पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। राजस्थान में आज भी कुछ जिलों में तूफान के साथ बारिश की संभावना है। हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई स्थानों पर हुई बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं राजस्थान पहुंची है। इसके कारण भी तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। राजस्थान में 2 दिन से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके कारण मौसम बदला है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ आए हैं। इस समय वेदर बेल्ट राजस्थान में खिसकी हुई है। पंजाब से सटे पाकिस्तान सीमा के साथ एक तूफान तंत्र बना हुआ है। अगले महीने प्रस्तावित हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जाने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने नई पहल की है। इसके तहत इस बार ये यात्रा कैशलेस होगी और हज यात्रियों को सफर के दौरान खाने पीने, खरीदारी के लिए सऊदी रियाल ले जाने की जरूरत नहीं होगी। ATM कार्ड की तरह उन्हें फॉरेक्स कार्ड मिलेगा। इससे वे मक्का मदीना में रियाल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। साथ ही यात्री अपनी पसंद के अनुसार ट्रॉली बैग भी खरीद सकेंगे। हाल तक ये व्यवस्था थी कि हज यात्रियों को 2100 सऊदी रियाल एयरपोर्ट पर दिए जाते थे। सिरोही पुलिस अधीक्षक ने जिनके खिलाफ 5 से अधिक मामले दर्ज हैं उन सभी अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश दिए हैं। ऐसे 45 अपराधी हैं और एक ही थाने में 23 हैं। इस आदेश में रेंज महानिरीक्षक के आदेश का भी हवाला दिया गया है। वहीं स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने अव्यवहारिक बताते हुए पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा है। विधायक ने लिखा कि सिरोही जिला राजस्थान में सबसे शांति प्रिय है। ऐसे में अनावश्यक हिस्ट्री शीट पर अविलंब रोक लगाई जाए। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से 22 फरवरी को आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश जारी किए गए थे।
भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास की मंगलवार को आनन फानन में बुलाई बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा पर फैसले लिए गए। कुछ सामाजिक संस्थाओं को आरक्षित दरों पर भूखंड आवंटन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। हालांकि पहले बैठक को टालने का प्रयास हुआ, बाद में कुछ मुद्दों को लेकर कलेक्टर मोदी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। न्यास सचिव अजय आर्य ने बताया कि कलेक्टर मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य रूप से आरसी व्यास में एसटीपी के पास कई सालों से बेकार पड़े सुरक्षा गार्ड भवन पर ई लाइब्रेरी बनाने का निर्णय हुआ। इस पर 1 करोड़ व्यय होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2023-24 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 का आयोजन 29 अप्रैल को प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। इसको लेकर ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पंजीकरण संख्या व जन्म तिथि के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर के प्राचार्य ओपी मृदगल ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले भर में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने 34 कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। डिस्कॉम ने इन्हें वाणिज्यिक सहायक, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया है। 2 साल तक ये कर्मचारी परिवीक्षा पर रहेंगे। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण की मंजूरी के बाद आज ये नियुक्ति आदेश जारी किए गए। निर्वाण ने बताया कि नियुक्ति के दौरान मानवीय दृष्टिकोण को तरजीह दी गई है। परिवीक्षा काल में वाणिज्यिक सहायक द्वितीय को 14,600 रुपये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 12,600 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है। इस बीच विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन विभाग ने ईवीएम की प्राथमिक स्तरीय जांच की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईवीएम जिला नोडल अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, अतिरिक्त पर्यवेक्षकों को ईवीएम के प्रथम स्तरीय जांच से पूर्व की समस्त तैयारियों के बारे में बताया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव से पहले की तमाम तैयारियों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होने से महज 2 दिन पहले एक बार टेंशन बढ़ने लगी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री सहित 4 धाम यात्रा रूट वाले जिलों में मौसम ने फिर से यू टर्न लिया है। आसमान में बादल छाए होने पर बारिश के बाद बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। तपती गर्मी के बीच एक और जहां उत्तराखंड में लोगों को बारिश से राहत मिली है, तो दूसरी ओर यात्रा रूट पर खराब मौसम से तीर्थयात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 19, 20, 21 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महिलाओं की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना 3 अप्रैल से शुरू की है। इसमें महिला को डाकघर में खाता खुलवाना होगा। इस योजना में जमा राशि पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। इसमें न्यूनतम 1,000 से 2 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष जमा कराई जा सकती है। इसमें सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस FD से ज्यादा ब्याज मिलेगा। राशि 2 साल तक जमा करनी होगी। योजना को लेकर धौलपुर में प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। इस योजना के तहत डाकघरों में महिला और 18 साल की युवती की खाता खुलवा सकती हैं। वैशाख कृष्ण अमावस्या पर 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ये कंकण आकृति का सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान सूर्य पर राहु की छाया रहेगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, ऐसे में यहाँ इसका सूतक भी नहीं लगेगा। जयपुर के ज्योतिषाचार्य चंद्रमोहन दाधीच ने बताया कि विदेशों में ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 के मध्य अलग अलग समय पर ग्रहण होता हुआ नजर आएगा। देश में खाने के तेल का आयात जमकर बढ़ रहा है। द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर इसी तरह खाद्य तेलों का आयात होता रहा तो किसानों के साथ साथ घरेलू तेल इकाइयों को भारी नुकसान होगा। स्थानीय भावों में गिरावट के चलते 50% से ज्यादा तेल इकाइयां तो बंद हो गई हैं या तो फिर अपनी क्षमता का केवल 40% ही उत्पादन कर पा रही हैं। द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मांग की है कि क्रूड पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के ऊपर लगने वाली ड्यूटी के अंतर में इजाफा किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।